नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। दोस्तों, गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को कौन नहीं जानता। महाभारत की कथा में शकुनी अपनी कुटिल बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हैं। शकुनी मामा दुर्योधन का कदम कदम पर मार्गदर्शन करते रहते थे। दुर्योधन भी मामा शकुनी की इच्छा के बगैर एक कदम भी नहीं उठाते थे। यह बात गांधारी और धृतराष्ट्र को खटकती थी। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि क्यों शकुनी दुर्योधन सहित दूसरे कौरवों का दुश्मन था और किस तरह शकुनी का अंत हुआ। शकुनी गांधार के राजा सुबल का बेटा था। वो गांधारी का भाई था। गांधारी की सुंदरता की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। पितामह भीष्म ने किन प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। तब पितामह भीष्म ने गांधार पर चढ़ाई करने की धमकी दी। राजा सुबल को झुकना पड़ा और दुख के साथ अपनी बेटी का विवाह अंधे धृतराष्ट्र के साथ करना पड़ा। गांधारी ने भी जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधे रखने की प्रतिज्ञा की थी। गांधारी को 100 पुत्र हुए जो आगे चलकर कौरव कहलाए। गांधारी के पहले विवाह पर संकट था, इसलिए उसका विवाह पहले एक बकरे के साथ करवाया गया था और बाद में उसकी बलि दे दी गई। इसी कारण गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करा दिया गया। लेकिन ये सच्चाई धृतराष्ट्र को पता नहीं थी। जब उसे यह पता चला तो वो क्रोधित हो उठे। वे समझे कि गांधारी का पहले कोई विवाह हुआ था और उसका पति किसी कारण मारा गया और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को परिवार सहित कारागार में डलवा दिया। कारागार में केवल एक व्यक्ति लायक भोजन मिलता था, तो राजा सुबल ने निर्णय लिया कि भोजन बेटे शकुनी को दे दिया जाए ताकि परिवार में से कोई तो एक जीवित बच सके। सब अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देते ताकि वो जीवित रह सके, कौरव का नाश कर सके। मरने से पहले सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो उसने मान ली। शकुनी ने अपने परिवार को मरते देखा और खुद बच गए। दुर्योधन ने शकुनी को पिता की आज्ञा से क्षमा करते हुए हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने की सलाह दी और शकुनी मान गए। शकुनी ने सबका विश्वास जीता और आगे दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री बना लिया। शकुनी ने गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने वंश में करके छोटे भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और सिंहासन पर कब्जा जमाने को कहा। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को सबके खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। कम लोगों को ही पता है कि शकुनी के पास उसके मरे हुए पिता की रीढ़ की हड्डी के पासे थे। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि दुर्योधन पर मानसिक अधिकार रहे और वह मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। उसने ही पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में भेदभाव जगाया और उसे सत्ता का लालची बनाया। शकुनी के कारण ही धृतराष्ट्र ने पांडवों को बंजर क्षेत्र सौंपा, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। जब वहाँ राजसूय यज्ञ हुआ तो दुर्योधन भी आया। महल में प्रवेश करने के बाद दुर्योधन ने गलती से पानी वाली जगह को भूमि समझकर पैर रख दिया और पानी में गिर गया। ये देख द्रौपदी हंस पड़ी और कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये सुन दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसके इस क्रोध को शकुनी ने हवा दी और जुआ खेलने की योजना बनाई। अपनी योजना दुर्योधन को बताते हुए कहा, तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन और पांडु के बीच पासा फेंकने का खेल।
शकुनी यूँ तो लंगड़ा था पर चौसर में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौसर की महारत या पासों पर अधिकार ऐसा था कि वो जो चाहता वे अंक पासों पर आते थे। एक तरह से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पहले से तय थे। पहले तो पांडवों का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को कुछ पारियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडवों में खेल के प्रति उत्साह पैदा हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में अपनी सारी दौलत और साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा तो ये मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे भी हार गए। इस खेल में पांडवों और द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में शकुनी ने दुर्योधन का साथ दिया। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से, क्योंकि उसे दोनों ही ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए थे। भीष्म ने इस अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत के युद्ध में सहदेव ने शकुनी का वध कर दिया और इस तरह शकुनी का अंत हुआ। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।